राम राम दोस्तों। आज मैं उठ जाता हूँ और मैं चाय पीने लगता हूँ। चाय आ चुकी थी तो चाय पीने लगता हूँ। उसके बाद मैं निकल लेता हूँ। मुझे याद आया कि मुझे ट्रैक्टर में अगले टायर डलवाने हैं, तो भैया की दुकान पर, ट्रैक्टर के गैरेज वाले भैया की दुकान पर कितना नंबर लगेगा। फिर मुझे मोनू भाई मिल जाते हैं जो कि मंदिर जा रहा था। तो मोनू भाई से बोलता हूँ कि भैया छोड़ दूँ क्या आपको। तो मोनू भाई बोलते हैं कि नहीं, मैं तो पैदल ही जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं चल देता हूँ। फिर मुझे रास्ते में विजय चाचा मिल जाते हैं जो कि बोलते हैं कि भैया मुझे छोड़ दे घर तक। तो मैं उनको घर पे छोड़ देता हूँ। विकास भैया भी यहीं बैठे हुए थे। विकास भैया को आप देख सकते हैं किस अंदाज में बैठे हुए हैं। बाकी वो मैं से डीएपी की पूछ रहा था, तो मैं उनसे बोल रहा था कि भैया मैं जुगाड़ करके बताता हूँ। उसके बाद मैं चल देता हूँ अपने काम की ओर। तो मोहिन मुझे रास्ते में मिल जाता है। मोहिन मुझसे बात करता है। मैं जादू का इंतजार कर रहा था, इसलिए मोहिन फिर जादू हो जाता है और जादू मोहिन से बातें करता है कि भैया तुम्हारे ढाबे पर क्या क्या मिलता है। मोहिन भाई का यहाँ पर एक ढाबा भी है। तो जादू बात कर लेता है उनसे। तो जादू को बोलते हैं कि भैया सब मिल जाता है। फिर मैं चल देता हूँ अपने ट्रैक्टर वाले भैया की दुकान पर। वहाँ जाकर मुझे पता करना है कि भैया ट्रैक्टर के टायर अगले वाले कितने नंबर आएंगे और कौन सी कंपनी का लूँ और कहाँ से लूँ। तो ये भैया से पूछ लेता हूँ। ये भैया काम में लगे हुए थे, तो उन्होंने बोला बता रहा हूँ थोड़ी देर बाद। तो फिर वो भैया थोड़ी देर बाद खड़े हो जाते हैं। फिर मुझे बताते हैं। अब वो भैया खड़े हो गए। अब खड़े होकर वो बताने लग गए कि भैया एमआरएफ का टार ले लेना और ये नंबर के ले लेना। तो मैंने कहा ठीक है भैया, हम चले जाते हैं एमआरएफ के शोरूम पर और एमआरएफ का टार ले लेंगे। उसके बाद मैं ये भैया से दूसरी बात करने लगता हूँ कि मेरे ट्रैक्टर में थोड़ी सी आवाज़ भी आती है। तो ये भैया बोलते हैं कि मेरे को ट्रैक्टर ला कर दिखा देना, मैं कर दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है भैया, अब अगली बार जब भी आएगा गाँव से तो मैं आपको दिखा दूँगा। उसके बाद जादू ये भैया ट्रैक्टर सुधार रहे थे, इनके मज़े लेने लगता है कि भैया ट्रैक्टर में क्या हो गया क्या नहीं। तो ये भैया बताते हैं कि भैया बड़े टायर का बेरिंग टूट गया है। तो मैंने कहा ठीक है भैया। उसके बाद हम यहाँ से निकल लेते हैं धूम टी स्टॉल पर, जो कि आज ही ओपन हुई है। री ओपन हुई है। वो पहले से ही दुकान थी, मगर अभी उन्होंने नई दुकान बनाई है। अब हम धूम टी स्टॉल पर पहुँच भी गए। धूम टी स्टॉल पर पहुँच हमने अंदर गए। अब अंदर जाकर ये भैया को हमने बधाई दे दी कि आपको नई दुकान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद यहाँ पर पोहे समोसे सब बने हुए थे। अब जादू का मन लल जाया। जादू पहले बोल रहा था कि भैया मेरे को चाय पीना है, अब बोल रहा है कि भैया मेरे को नाश्ता ही करना है। तो जादू ले लेता नाश्ता। फिर जादू के लिए मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। मैंने बोल दिया कि जादू भाई तुम बैठो, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। फिर जादू भाई बैठ गए। फिर नाश्ता करने लगे वो। आप देख सकते हैं किस तरीके से खा रहा है वो। उसके बाद मैं यहाँ पर दीपेश भाई भी आ जाते हैं। दीपेश भाई जादू की गली में ही रहते हैं। तो दीपेश भाई भी आ जाते हैं, बैंक में काम करते हैं, मिल चुके हैं। अब दीपेश भाई और दीपेश भाई के एक दोस्त भी हैं, मित्र, जो दोनों दोस्त हैं दीपेश भाई के, जो कि मिलते हैं हम उनसे। उसके बाद यहाँ से हम निकल लेते हैं अपने घर की ओर। हमें सिवनी पहुंचकर प्रद्युम्न तिवारी के घर जाना था। अब जहाँ प्रद्युम्न तिवारी के घर हम पहुंच गए, यहाँ पर वैभव बैठा हुआ है, प्रियांशु बैठा हुआ है, एक वीर बैठा हुआ है। ये कल्लू भी आया था बना बना से, और ये भैया एक नए हैं कल्लू के दोस्त, ये प्रद्युम्न तिवारी बैठे हुए हैं। अब हम प्रद्युम्न तिवारी के साथ, हमारे साथ एक लड़का आया था जिसका नाम है छोटा डॉन गोपाला, जो कि हमारे मोहल्ले घर के पास ही रहता है। तो गोपाला प्रद्युम्न तिवारी से मिल रहा था। अब प्रद्युम्न तिवारी से उन्होंने हाय हेलो करी। उसके बाद प्रद्युम्न तिवारी बोलने लगे बढ़िया है। फिर ये दोनों मस्ती करने लगे। ये बना बुरा ये कल्लू है और एक भूरू है। इसको मैं प्यार से कल्लू और भूरू, कल्लू भूरू इंदिरा कॉलोनी बनापुरा के हैं। अब जो मयंक भाई है, हम हमारे मोहल्ले में आ जाते हैं। फिर जो शिवा डॉन है, शिवा को आज मारने की मेरी इच्छा हो रही थी, तो मैं शिवा को मारने लगता हूँ। साहिल भी मेरी मदद करवाता है शिवा को मारने में। उसके बाद मैं साहिल को ही मार देता हूँ। बाद में तो साहिल को ही मार देता हूँ। उसके बाद चल देता हूँ, भोला को भी मार देता हूँ। उसके बाद शिवा को फिर मार देता हूँ। अब जो मयंक आने वाला है, मयंक को हम तीनों मिलकर मारने वाले हैं। ये मारा हमने बहुत। उसके बाद हम ये सब प्रैक्टिस कर रहे थे, भोपाल से आया हुआ प्रवीण हमारा दोस्त, उसको मारने की। अब हम उसको मारेंगे और ये उसकी तैयारी करी और ये मारा उसको। यहाँ बहुत मारा मैंने उसको, और सभी लोगों ने बहुत मारा उसको। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए जय श्री सीताराम। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।